कभी कभी लोग हमसे पूछते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, तो ऐसे है, लो हनुमान जी हैं, सेवा भी करते हैं, भक्ति शिरोमणि है, और योग का तो क्या कहना। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, हमने तो हनुमान चालीसा से 24 मिनट का मेडिटेशन का एक कोर्स बनाया। मैं तो क्या बनाऊंगा, हमारे गुरुदेव की कृपा हुई, स्वामी अवधेशानंद गिरी जी की, हनुमान जी की दया हुई, आप जैसे लोगों का सद्भाव, और इस देश में जितनी संत परंपरा है उनकी कृपा हुई, तो मुझे ऐसा लगा कि हनुमान चालीसा बोलने वाले को उदास नहीं रहना चाहिए। तो हमने 24 मिनट का एक कोर्स बनाया है, सिखाने में 1.5 घंटे लगते हैं। लेकिन लोग जो है, जब उस कोर्स के बारे में मैं कहता हूं, देखो बात ध्यान की निकल रही, इसलिए कर रहे हैं अपन शिव पुराण में, क्योंकि शिव पुराण ने स्पष्ट कह दिया कि यदि आप शांत रहना चाहें, स्वेष्टम यागी ध्यानेन पश्यति, तो आपको ध्यान करना ही पड़ेगा। इसलिए कह रहा हूं ध्यान करिए, और कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है ध्यान। कोविड में तो आप लोगों ने किया ही होगा, कोविड में तो क्या ध्यान लगाया लोगों ने, सब पीएचडी हो गए थे कोविड, आपने भी किया होगा। जब आप ध्यान लगाने बैठते तो क्या होता है, कमर सीधी करो, लोग कर लेते हैं, गहरी सांस लो, लोग ले लेते हैं, फिर कहते हैं आंख बंद करो, आंख बंद कर लेते हैं। फिर 2 ही काम होते हैं, या तो नींद आ जाती है, और नहीं तो उसी दिन खोपड़ी में वो सारे लोग घुस जाते हैं जो कभी नहीं घुसे। तो आदमी को लगता है अंदर आंख बंद करके इतना उपद्रव हो रहा है तो खोल के ही कर लो, और गया ध्यान काम से। ध्यान नहीं लगता, लगेगा भी नहीं, लगेगा भी नहीं। हमसे ही पूछते हैं लोग, पंडित जी ध्यान नहीं लगता। हाँ, तो ध्यान लगाओगे तो बिल्कुल नहीं लगेगा, ध्यान घटता है, लगता नहीं है। थोड़ी बारीक बातें पर समझते हैं। कैसे होगा ध्यान? तो मन के अभाव का नाम ध्यान है। इस पंक्ति को आप जितना अच्छे से समझ लेंगे, शांत होना उतना आसान हो जाएगा, क्योंकि शिव पुराण में अभी कहा जा रहा है कि यदि आप शांत होना चाहें तो आपको ये करना पड़ेगा। साफ लिखा है, ध्यान करना ही पड़ेगा। शिव पुराण ने तो साफ कह दिया, ध्यान यज्ञात परम नास्ति ध्यानम ज्ञानस्य साधनम। ध्यान एक साधन है आज शांत होने के लिए। तो क्या करें, कैसे करें? तो मन के अभाव, अब मन को हटाओ तो ध्यान लगेगा। तो मन का भोजन विचार है और सांस से खाता है। तो अपन क्या करो, सांस में से विचार हटा के मंत्र डाल दो। और मेरी दृष्टि में हनुमान चालीसा मंत्र है। देखो, मैं हनुमान जी का छोटा सा भक्त हूँ, हनुमान चालीसा उड़ता हूँ, हनुमान चालीसा बिछाता हूँ, हनुमान चालीसा खाता हूँ, हनुमान चालीसा पीता हूँ। तो मैं हनुमान जी की बात कर रहा हूँ। आपके पास और कोई मंत्र हो तो आप उससे करना, लेकिन आती जाती सांस से मंत्र को जोड़ दो, मंत्र को सांस में उतार दो, घोल दो, तो विचार हट जाएंगे और आप शांत हो जाएंगे। पक्की बात है, साइंस है ये। तो चलिए 3.5 मिनट का समय इस कथा में आप मुझको दीजिए, ज्यादा समय नहीं मांग रहा, 3.5 मिनट। हनुमान चालीसा को बोलने में 3.5 मिनट लगते हैं, सामान्य रूप से बोलें। 3.5 मिनट से 5 मिनट में हनुमान चालीसा पूरी होती। देवियों और सज्जनों, इससे जल्दी मत करना। हमको तो एक बार एक युवक ने कहा, पंडित जी मैं 2.5 मिनट में हनुमान चालीसा पढ़ लेता हूँ। अरे 2.5 मिनट में तो हनुमान जी भी नहीं पढ़ सकते, तू कहाँ से पढ़ लेता है 2.5 मिनट? जबरदस्ती अपना, इतनी जल्दी क्या है? उसकी एक रिदम है, वो मंत्र है, मंत्र की एक चाल होती है, एक गति होती है, एक उतार चढ़ाव होता है। वही तुलसीदास जी ने लिखा है। क्या समझते हैं हनुमान चालीसा को? हनुमान जी का शब्दावतार है। एक एक पंक्ति में तुलसीदास जी ने हनुमान जी को उतारा है। तो चलिए आज मेरे साथ 3.5 मिनट की यात्रा मैं आपको आपकी आत्मा पे छोड़ने का प्रयास करता हूं। पहले सुन लें, मैं भीतर शब्द बोलूंगा तो आप भीतर सांस लेना, मैं बाहर शब्द बोलूं तब आप सांस को बाहर निकालना। अंग्रेजी में इनहेल और एक्सहेल कहते हैं। सांस नाभि तक लेना, भीतर मैंने कहा भीतर तो आप गहरी सांस नाभि तक लेना, मैं कहूंगा बाहर तो सांस बाहर छोड़ना। हनुमान चालीसा मैं बोलूंगा, आपके होठ बंद रहेंगे। मेरी आवाज सुन के जब मैं भीतर के साथ जो चौपाई बोलूं तो सांस में उस चौपाई को घोल के नाभि तक ले जाना, और जब मैं बाहर शब्द बोलूं और जो भी दोहा चौपाई बोलूं उससे आप बाहर ले जाना। ठीक है? 43 पद हैं हनुमान चालीसा में, 2 दोहे शुरू में, 40 बीच में और 1 दोहा अंत में। 43 पद की ये अद्भुत यात्रा जो आपको शरीर से मन को क्रॉस करके आत्मा पर ले जाएगी। चलें, करें आरंभ।
आंखें बंद कर लीजिए, कमर सीधी, गहरी सांस अपनी नाभि तक लीजिए। एक भी सांस आपकी आज्ञा के बिना न भीतर जाए न बाहर जाए। थोड़ी देर के लिए भूल जाइए आप कौन हैं। इस समय ना आप स्त्री हैं, न पुरुष, न बाप, न बेटा, न पति, न पत्नी, न भाई, न बहन, सिर्फ परमात्मा का अंश हो जाएं। और जब तक मैं न कहूँ कोई आंख न खोलें। गहरी सांस लीजिए और गहरी सांस छोड़िए। चलिए हनुमान जी को आमंत्रित करिए, और हनुमान जी के आमंत्रण का नाम है मुस्कान। तो जरा मुस्कुराइए। अरे और मुस्कुराइए ना। आप लोग क्या आंख बंद करके नहीं मुस्कुराते क्या ब्रजराज नगर में? भैया वीडियो वाले इन सब का फोटो लो, देखो आप आंख बंद करके क्या बढ़िया मुस्कुरा रहे हैं। आंखें बंद रखो। अच्छा कुछ लोग थोड़ी थोड़ी देर में आंख खोल के देख रहे हैं कि पंडित जी क्या कर रहे हैं। देखो मेरी खुली हुई है, मेरे चक्कर में मत पड़ो, अपनी आंख संभालो, गहरी सांस लो, रोम रोम हनुमत तत्व से भर जाइए। चलिए आरंभ करते हैं। भीतर श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, बाहर बरनऊ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। भीतर बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बाहर बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। भीतर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। बाहर राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। भीतर महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। बाहर कंचन बरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। भीतर हाथ वशौ ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। बाहर शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। भीतर विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। बाहर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। भीतर सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। बाहर भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के कांस समारे। भीतर लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। बाहर रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। भीतर सहस वदन तुम यस गावे, अस के श्रीपति कंठ लगावे। बाहर सनकादिक ब्रह्माद मुनीषा, नारद सारद सहस अहिषा। भीतर यम कुबेर दिगपाल, जहाँ ते कवि कोविद कही सके कहाँ ते। बाहर तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपत दीना। भीतर तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भई सब जग जाना। बाहर जुग सहस्त्र योजन पर भानो, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। भीतर प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांग गई अचरज नाही। बाहर दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। भीतर राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। बाहर सब सुख लहें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। भीतर आपन ते समारो आपे, तीनों लोक हाँकते काँपे। बाहर भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भीतर नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। बाहर संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे। भीतर सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके का सकल तुम साजा। बाहर और मनोरथ जो कोई लाए, सोई अमित जीवन फल पावे। भीतर चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। बाहर साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। भीतर अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अस्वर दीन जानकी माता। बाहर राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। भीतर तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। बाहर अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। भीतर और देवता चित्त न धरे, हनुमत से ही सर्व सुख करे। बाहर संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। भीतर जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करूं गुरुदेव की नाई। बाहर जो सतवार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। भीतर जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरीसा। बाहर तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मा डेरा। भीतर पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। बाहर राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। आंखें बंद रखिएगा, जब तक मैं न कहूँ कोई आंख न खोले। गहरी सांस अपनी नाभि तक लीजिए और नाभि से गहरी सांस बाहर छोड़िए। रोम रोम हनुमत तत्व से भरे हुए हैं इस समय आप।
आप दुनिया के सबसे शांततम व्यक्तियों में से एक हो चुके हैं और अब झटके से आंख कोई न खोलें। पलकों को इतना धीरे खोलिए जैसे आपकी पलक पे पत्थर रखे हों। पलकें जितना धीरे खुलेंगी ध्यान का आनंद उतना गहरा हो जाएगा। बहुत सुंदर। और ज़रा मुस्कुराइए। आप तो फिर सीरियस हो गए। देवियों और सज्जनों, 3.5 मिनट का अभ्यास है रात को सोने के पहले, सुबह उठने के बाद ज़रूर करिए।